देखा होगा कि वाराणसी के डोमरी गांव में शहरी वन का विकास किया जा रहा है, जहां पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, चीन का रिकॉर्ड तोड़ा गया और तकरीबन वहां पे बताया जा रहा है कि 350 बीघे भूमि पर तकरीबन 2.5 लाख से भी ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। खबरें सामने आई सोशल मीडिया से, वो ये जो पौधे लगाए गए थे वो सूख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ सफाई भी सामने आई कि जो पौधे लगाए गए वो स्पेशल तरीके से लगाए गए, जो कि 1 हफ्ते के अंदर ये जो पेड़ है जो सूख रहे हैं वो हरे हो जाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं, जो जनता के भी सवाल है और हमारे भी सवाल है। इन सवालों को लेकर के आज हमारे बीच में मौजूद है चंदौली के सांसद वीरेंद्र जी, तो उनसे हम बात करेंगे कि उस मुद्दे को लेकर के वो क्या कहेंगे। वीरेंद्र जी, सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। आपने देखा कि डोमरी को शहरी वन बनाया जा रहा है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोद लिया हुआ गांव है, तो किस नजरिए से आप इसको देखते हैं? देखिए, असल में इस सरकार का मकसद क्या है? मकसद शहर का वनीकरण करना, पर्यावरण को ठीक करना, या मकसद है कि ग्रीनिज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना। अगर इनका मकसद शहर के वनीकरण का रहता, ताकि वन के कारण जो पर्यावरण की कमी है उससे लोगों को बढ़िया ऑक्सीजन मिल सके, तो ये पौधारोपण वो उस तरीके से कराते जिस तरीके से प्रॉपर जो हॉर्टिकल्चर में मानक है, उस मानक के अनुरूप उसकी तैयारी करते, उसमें लोगों को इन्वॉल्व करते और पौधरोपण करते, ताकि सारे पौध ठीक तरीके से लगते और वाकई में वनीकरण होता है। जापानीज तरीके से वहां पर जो पौधारोपण किया गया है। तो जापान का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ के जो जलवायु है, क्या हमारे भारत की जलवायु वैसी है कि हम नकल करके ही कोई काम करेंगे? हमारे बाप दादाओं ने कहा है कि नकल करने से शकल बिगड़ जाती है। तो जापान का नकल करने में कहीं मेरी शकल न बिगड़ जाए। देखिए, सोशल मीडिया भी बहुत सी वीडियो सामने आने लगी है कि पौधा लगाते ही सूख गया, और सबसे बड़ी चीज जो सोशल मीडिया जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो कह रहे हैं लोग कि पौधे इतनी नजदीक नजदीक लगाए गए हैं, हो सकता है वो आगे विकास में ऐसी बातें सामने आ रही है, इसको लेके आप? भाई, ग्रीनिज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जब कोई चीज इंगित कराना है, तो अंकित कराने के लिए पौधों की संख्या होनी चाहिए, और पौधों की संख्या के लिए वो उसका जो डिस्टेंस है एक पौधा से दूसरे पौधे की दूरी है, वो तो कम करना ही पड़ेगा, मानक के विपरीत जाना ही पड़ेगा। तो सरकार केवल हेडलाइन बनाती है, दूसरे देश वो प्रोजेक्ट का क्या हाल है इसकी चिंता वो नहीं करती। तो इसी क्रम में ये वनीकरण का भी काम हुआ है। जनता के लोगों को लग रहा है कि हमें स्वच्छ हवा मिलेगी। माँ गंगा के नाम पर आने वाली सरकार, माँ गंगा की क्या दुर्दशा हो रही है। भगवान शंकर के नाम पर बसी काशी, शंकर की नगरी को भगवान शंकर के इर्द गिर्द जो विनायक थे, उनके प्रिय स्थल जो मणिकर्णिका घाट था, इसकी क्या दुर्दशा हो रही है। एक बात सत्य है कि मोदी जो है कि योगी जी को आभास हुआ है कि ये हमारे पर्यटक स्थल और जो हमारे सिद्ध स्थल है, ये पैसा कमाने के लिए नहीं है। इसका मतलब उनको संज्ञान है कि जो हमारे पौराणिक स्थल, आध्यात्मिक स्थलों का विकास हो रहा है, उसके जरिए पैसा कमाया जा रहा है, इनकम ग्रोथ किया जा रहा है। तो जब इस विचारधारा से लोग प्रभावित होंगे और उससे प्रभावित होकर के विकास का कार्य करेंगे, तो विकास के मानक तो बदल जाएंगे, तरीके से पर्यावरण के अनुकूल नहीं होगा। देखिए, अगर किसानों को पीड़ा होती तो निश्चित रूप से वो जनप्रतिनिधियों के सामने आते। मुझे नहीं लगता है कि किसानों को उस भूमि को अधिग्रहण से कोई पीड़ा है, क्योंकि अभी जलीलपुर के रहने वाले जो हमारे
किसान कुछ दिनों पहले किसानों ने धरना दिया था। भाई धरना देना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उनकी बात धरना देने से केवल जिले तक ही सिमट के रह जाएगी। लेकिन यदि विपक्ष के नेता के सामने वो अपनी बात रखते तो हम उनकी पीड़ा को समझते, उस पर उसको इसका परीक्षण करते कि उनकी बातें कहाँ तक सत्य है। कोई ऐसा किसान हमारे पास आया नहीं जिससे लगे कि उनको पीड़ा हो। ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए अभी डोमरी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है चंदौली के सांसद वीरेंद्र जी, जिन्होंने हमसे साझा किया है कि जो भी वहाँ पे हो रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन अभी आगे ये देखना है कि डोमरी में जो पौधे लगाए हैं, वो कितनी जल्दी हरे होते हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।